नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में आज ऐतिहासिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। लगातार 10 घंटे चलेगा विशेष सत्र। डीजीसीए के शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए इंडिगो के पास आज शाम 6 बजे तक का वक्त। सरकार के एक्शन के बाद एयरलाइन संचालन में सुधार जारी। इंडिगो संकट के बीच भारतीय रेलवे बना मददगार। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आज 22 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद समेत उनके परिवार पर फैसला आज। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तय होंगे आरोप। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन। सिमरनप्रीत का स्वर्ण पर निशाना। ऐश्वर्या तोमर और अनीश भानवाला ने जीता रजत पदक। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। ये चर्चा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रवादी धारा को नए सिरे से समझने का अवसर माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष चर्चा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। चर्चा के समापन का उत्तरदायित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास होगा। लोकसभा में यह विमर्श लगातार 10 घंटे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बहस में कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 8 सांसद अपने विचार रखेंगे। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा आयोजित होगी। उच्च सदन में गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत करेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा प्रमुख वक्ताओं में शामिल होंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य वक्ता रहेंगे। राज्यसभा में भी ये चर्चा 10 घंटे तक चलेगी। दोनों सदनों में होने वाली ये व्यापक बहस ये रेखांकित करेगी और एक गीत जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की एकता और संकल्प को निरंतर प्रेरित किया है। कुल मिलाकर आज का दिन संसद के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश के लगभग हर बड़ी राजनीतिक आवाज आज सदन में गूंजने वाली है। डीजीसीए ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और सीईओ को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके बाद किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। दरअसल इंडिगो में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कंपनी के दोनों ही अधिकारियों ने जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इस अनुरोध की समीक्षा के बाद डीजीसीए ने जवाब देने की समय सीमा को 24 घंटे और बढ़ा दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर पूरा और विस्तृत जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश भर में फ्लाइट ऑपरेशन को स्थिर और सामान्य करने में जुटा हुआ है। हालांकि हालात पूरी तरह पटरी पर लौटने में अभी वक्त लगेगा। अभी भी एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं प्री बुकिंग फ्लाइट्स को लेकर अपडेट ना मिलने से भी यात्री परेशान हैं। मंत्रालय की ओर से पैसेंजर को सभी जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश जारी किए गए हैं। उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यात्रियों को रिफंड वापसी की जा रही है। अब तक 610 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों का सामान भी लौटाया जा रहा है, जिसके कारण एयरपोर्ट पर अब लगेज को लेकर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।
इंडिगो के कारण पैदा हुए फ्लाइट संकट से निपटने के लिए और यात्रियों की परेशानी कम करने के इरादे से भारतीय रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है। आज रेलवे की ओर से 22 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन ट्रेनों की सूची जारी की है। इनमें से 8 ट्रेन दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलेंगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले 4 दिसंबर को अदालत ने आज तक के लिए फैसला टाल दिया था। वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दिए जाने के एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों और परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर की थी, जिसे लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार 4 आरोपियों मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद और आदिल की एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। आज इन सभी आरोपियों की एनआईए कस्टडी पूरी हो रही है। ये ब्लास्ट फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के कुछ घंटे बाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन समेत 7 लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हुए। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू होगा। इस सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा करेंगे। भारत ने इस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के लिए प्रकाश, भाईचारे, करुणा और सामूहिक उत्सव के प्रतीक दिवाली को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है। 6 दिवसीय ये सत्र सदस्य देशों की ओर से प्रस्तुत नामांकनों की समीक्षा, सूचीबद्ध विरासतों की वर्तमान स्थिति के आकलन और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही भारत के 2 प्रमुख शहर हैदराबाद और लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी है। भारत ने शंघाई में एक नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संवाद को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वाणिज्यिक दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने किया। ये वाणिज्यिक दूतावास का 32 वर्षों में पहला स्थानांतरण है। शंघाई के चांगनिंग जिले के डॉनिंग सेंटर में स्थित नया कार्यालय काफी बड़ा और अधिक आधुनिक है। इससे सेवाओं में सुधार और क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने की उम्मीद है। कतर के दोहा में चल रहे ISSF विश्व कप फाइनल में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 41 का शानदार स्कोर बनाकर विश्व जूनियर रिकॉर्ड की भी बराबरी की। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप फाइनल में अपने पदार्पण मैच में 50 मीटर फाइनल श्री पोजीशन वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वे 413.3 अंक हासिल करके चीन के टियान जियामिंग के बाद दूसरे स्थान पर रहे। वहीं भारत के अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 31-40 हिट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।